हरिपुर गांव में दो बहनें श्यामा और चंदा अपनी माता पिता के साथ रहा करती थी। श्यामा जितनी काली थी, चंदा उतनी ही सुंदर और गोरी थी। लेकिन चंदा अपनी सुंदरता का कभी भी घमंड नहीं किया करती थी और श्यामा को इस बात का दुख था कि आखिर वो एक ही माँ बाप की बेटियां हैं, तो भगवान ने उसे ऐसा क्यों बनाया। सुबह सुबह श्यामा और चंदा दोनों ही एक खाट पर सो रही होती हैं। तभी उनकी माँ सुषमा का वहाँ आना होता है। वो दोनों को उठाते हुए कहती है, अरे उठ जाओ चंदा और श्यामा, उठो भी। सुबह हो चली है लेकिन ये दोनों हैं कि अब तक खाट पर पसरी पड़ी है। माँ, थोड़ी देर और सोने दो ना, बहुत नींद आ रही है। अरे तुम्हारे पिताजी को काम पर निकलना है, अगर खाना नहीं बनेगा तो वो भूखे ही काम पर चले जाएंगे। माँ, श्यामा को कहो ना, वो बना देगी खाना। कल शाम में भी मैंने ही खाना बनाया था ना। श्यामा चल उठ जा, मुझे तेरा कोई नखरा नहीं सुनना है। आजकल तू काम चोर होती जा रही है। जब भी तुझे कोई काम की कहती हूँ तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने निकल पड़ती है। हाँ हाँ माँ, उठ रही हूँ। आपको तो मुझसे ही दुश्मनी है। अपनी फूल कुमारी को तो आप कुछ भी नहीं कह सकती हो। चुपचाप रसोड़े में जाकर खाना बना, अब उसके गुणगान मत गा, समझी तू? हाँ हाँ, क्यों नहीं, उसके बारे में तो आप एक लफ्ज भी नहीं सुन सकती। क्यों माँ? श्यामा की नींद खराब हो चुकी थी। उसकी माँ सुषमा ने उसे खाना बनाने को जो कह दिया था। अब श्यामा भी भनभनाते हुए खाना बनाती है और खाना बनाते हुए खुद से कहती है, ना जाने माँ पिताजी और उस राजकुमारी चंदा को मुझसे क्या दुश्मनी है। कभी मेरे रंग रूप पर भी उन्हें तरस नहीं आता है। एक तो मैं इतनी काली हूँ, ऊपर से ये लोग मुझे चूल्हे पर धुएं में खाना बनाने को कहते हैं। ऐसे में तो मैं और भी काली हो जाऊंगी। लेकिन नहीं, इन्हें कौन समझाए। जब ये मुझे नहीं समझ रहे तो मैं भी अब से इन्हें नहीं समझने वाली। श्यामा ये बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ सुषमा आ जाती है और श्यामा से कहती है, क्या हुआ, अब तक खाना नहीं बना क्या? और क्या डायनों की तरह भन भन कर रही है? हाँ हाँ, बस थोड़ी देर और। बोल तो आप ऐसे रही हैं जैसे चूल्हे पर खाने की जगह मैं ही चढ़ जाऊं। श्यामा खाना बनाने के बाद घर के कामों में लग जाती है, लेकिन चंदा अभी भी सो रही होती है। तभी श्यामा चंदा पर एक बाल्टी पानी उंडेल देती है। अरे ओ महारानी, सुबह से दोपहर हो चुकी है, लेकिन तू है कि अब तक उठी नहीं है। मैं क्या इस घर की नौकरानी हूँ जो सुबह से मैं ही काम किए जा रही हूँ? अरे तो उठा देती ना, पानी डालने की क्या जरूरत थी, सारा बिस्तर गीला कर दिया। तेरा ड्रामा फिर से शुरू हो गया ना। चलो दोनों अपने अपने कामों पर ध्यान दो। श्यामा हमेशा ही चंदा से चिढ़ा करती थी। कभी भी वो चंदा से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। एक रोज श्यामा कड़ी धूप में लाला की दुकान पर आटा लेने जा रही होती है। तभी उसकी मुलाकात गांव की ही एक औरत रज्जो से होती है। अरे दीदी श्यामा, तू तो दिन ब दिन और काली होती जा रही है। ऊपर से ये कड़कड़ाती धूप में तू अपना रंग और काला करने निकली है क्या? अरे काकी, अब तो जानती हो मेरे घर वालों को मैं उनकी बेटी कम और घर की नौकरानी ज्यादा लगती हूँ। बस जब मन करता है धूप में भेज देते हैं। बात तो ये गलत है। वहाँ एक तरफ चंदा को घर से कोई निकलने नहीं देता, उसकी खूबसूरती पर किसी की नजर न लग जाए। लेकिन यहाँ तुझे तो कोई पूछ भी नहीं रहा। अब क्या कर सकते हैं, सब लिखा होता है और किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है। ये तो काकी सही बात है। अच्छा मैं चलती हूँ, लेट घर पहुँची तो इसके लिए भी मुझे सब सुनाएंगे। श्यामा के दिल में चंदा के लिए तो नफरत थी ही, लेकिन रज्जो की बात सुनकर वो नफरत श्यामा के दिल में और ज्यादा बढ़ जाती है। अब देर शाम चंदा और श्यामा दोनों ही मार्केट निकलते हैं। तभी चंदा श्यामा से कहती है, श्यामा तूने देखा ये कैसे मुझे घूरते हुए जा रहा था? इन मर्दों की तो नजर ही ऐसी है कि सुंदर लड़की देखी नहीं और इनका ईमान डोल जाता है। हाँ हाँ, बड़ी आई खुद को विश्व सुंदरी बताने वाली। तो सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि मैं तेरे साथ चल रही हूँ तो तेरी सुंदरता में ग्रहण लग रहा है? अरे तू कैसी बातें कर रही है श्यामा, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि तुझे तो मैं खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। श्यामा को अपनी बहन के साथ चलती हुई ऐसा लग रहा था कि लोग उसे देख भी नहीं रहे, क्योंकि उसका कारण था चंदा की सुंदरता, जो अपनी सुंदरता से सबकी नजरें अपनी तरफ खींच रही थी। अब दोनों मार्केट पहुंचते हैं और चंदा तो सब्जी लेने में लग जाती है, लेकिन श्यामा
एक औरत का बटुआ ही मार लेती है। लेकिन इससे पहले कि उस औरत को पता चलता, वो बटुआ श्यामा चंदा की झोली में डाल चुकी थी। अरे रे रे, मेरा बटुआ चोरी हो गया। अरे रुक, तू कहाँ जा रही है? मुझे तेरी तसल्ली से तलाशी लेनी है। जैसी तेरी शक्ल है उस हिसाब से तो चोरी तूने की है। नहीं नहीं काकी, मैंने कोई चोरी नहीं की है। चाहो तो तलाशी ले सकती हो आप। मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे कौन है आप और मेरी बहन पर चोरी का इल्जाम क्यों लगा रही हैं? ओहो, चोर बोले जोर से। इसका मतलब चोरी तूने की है। दिखा अपना थैला मुझे। अरे दिखा। वो औरत जब चंदा का झोला चेक करती है, उसमें उसे उसका बटुआ मिल जाता है। ये देखकर चंदा भी हैरान थी। उसे तो कुछ भी पता नहीं था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। अरे देखा, मैंने कहा था ना, आजकल सुंदर चेहरे ही लूटपाट मचा रहे हैं। क्यों री, तुझे शर्म नहीं आई चोरी करते हुए? मैं काली कुरूप हूँ ना, इसीलिए सब मुझे चोर बोल देते हैं। और चंदा, तूने चोरी की? छी, तूने तो माँ और पिताजी दोनों का नाम ही खराब कर दिया। अरे बेटी, मैंने तुझे इतना कुछ कह दिया, लेकिन चोरी तो इस सुंदर रूप वाली ने की थी, जिसे देख लोग सोच भी नहीं सकते कि ये चोरनी है। अब इस ड्रामे के बाद जब दोनों घर आती हैं, तो चंदा अपनी माँ को सब बताती है और सुषमा भी चंदा पर बहुत गुस्सा करती है। लेकिन तभी सुषमा अपनी दोनों बेटियों को फोटो देते हुए कहती है, चंदा का तो मुझे पता है कि वो ये नहीं कर सकती, लेकिन तू कुछ भी कर सकती है। अब ये फोटो देखो तुम दोनों, और तुम दोनों के लिए रिश्ता आया है और लड़के वालों को तुम दोनों पसंद भी हो। ये कालू आपने मेरे लिए पसंद किया है। चंदा, तू दिखा तेरा पति कैसा है? अरे जैसे कि तू कोई हूर की परी है जो इससे शादी नहीं करेगी। तेरे पिता और मैंने ये रिश्ता पक्का कर दिया है, समझी तू? श्यामा का पति सांवला था, वही चंदा का पति बेहद ही खूबसूरत था, बिल्कुल चंदा की तरह। अब ऐसे ही कुछ समय बीतता है और सुषमा के घर उनकी दोनों बेटियों की शादी की तैयारियां चलने लगती है। लेकिन शादी वाले दिन चंदा के चेहरे से तो रौनक ही नहीं जा रही थी, लेकिन श्यामा मुरझाई हुई थी। और श्यामा का ऐसा चेहरा देखकर चंदा अपनी बहन से कहती है, क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? तुझे तो पता है ना, माँ और पिताजी हम दोनों की शादी कितनी मुश्किल से करवा रहे हैं। तू ऐसा वैसा कुछ करने की अगर सोच रही है तो ये सब ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। तू तो खुश है ना अपनी बहन को इतने दुख में देखकर? अगर तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी चिंता होती तो तू उसकी इस गम का कारण पूछती। बचपन से मुझे हर कोई मेरे काले रंग की वजह से सुनाता गया, मुझसे दूर होता गया, और आज भी मेरा पति मुझे काला मिल रहा है। मुझे ये शादी नहीं करनी। तो तू कहीं मेरे होने वाले पति से शादी तो नहीं करना चाहती? हाँ चंदा, तू तो इतनी सुंदर है, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई तो सुंदर इंसान आए। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? तू अपनी बहन के लिए ये भी नहीं कर सकती क्या? चंदा श्यामा को अपने आगे गिड़गिड़ाते देखकर अपने पतियों की अदला बदली करने को तैयार हो जाती है और दोनों ही बहन घूंघट में होती हैं। और जब दोनों की एक दूसरे के पतियों से शादी हो जाती है तो सबको पता चलता है कि दोनों के पति बदल गए हैं। लेकिन तभी सुषमा श्यामा से कहती है, मुझे दरवाजे पर बारात आने के बाद पता चला कि चंदा के पति और उसके बड़े दामाद के पिता ने उसे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया है, क्योंकि उसे जुआ खेलने की आदत है, और ये शादी भी उनकी बहन ने करवाई है। ये क्या कह रही है माँ? मैं तो चंदा के पति से इसीलिए शादी कर चुकी हूँ क्योंकि वो पैसे वाला है और उसी के साथ सुंदर भी। लेकिन श्यामा, तेरी शादी तो बहुत पैसे वाले लड़के से होने वाली थी, जिसका खुद का शहर में बिजनेस है। उन्होंने ये बात इसीलिए छुपाई क्योंकि उन्हें गरीब घर की जिम्मेदार लड़की चाहिए थी। ये सुनकर श्यामा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे इस बात का हमेशा से घमंड रहा कि वो काली है तो क्या, लेकिन अपने इसी रंग रूप से किसी को भी अपने भोले भाले चेहरे में फंसाने का वो हुनर रखती है। लेकिन यही घमंड और लालच उसके लिए आखिरकार मुसीबत बन गया और चंदा को अच्छा घर परिवार शादी के बाद मिला।